नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयाल। आज यूपी मांगे उत्तर में उस बेटी को जवाब चाहिए जिससे मदरसे में वर्जिनिटी टेस्ट के लिए कहा गया। पिता के साथ अकेले रहने पर उसके चरित्र पर न सिर्फ उंगली उठाई गई बल्कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई। वैसे मदरसे में तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन एक मुस्लिम बच्ची के साथ जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। मुरादाबाद के लोधपुर पाकवाड़े के पास स्थित जामिया असानुल गर्ल कॉलेज मदरसे ने अपनी छात्रा का वापस एडमिशन लेने के लिए उसका वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग लिया। छात्रा के मां बाप के साथ साथ छात्रा अपमानित महसूस कर रही है। 21 अगस्त को टीसी के लिए फीस भी जमा करा ली गई, लेकिन टीसी भी नहीं दिया। आखिर मदरसे के इस महापाप की सजा क्या है? कैसे ऐसे मदरसों की तालिबानी सोच पर पाबंदी लगेगी और कितनी बेटियों से ऐसे वर्जिनिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट ऐसे मदरसों और मौलानाओं ने मांगे होंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक 7वीं क्लास की छात्रा और उसके माता पिता ने मदरसा मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्ची को वापस दाखिला देने से पहले मेडिकल कराने के नाम पर मानसिक दबाव डाला गया और उससे वर्जिनिटी रिपोर्ट मांगी गई। छात्रा चंडीगढ़ की रहने वाली है और उसके पिता का आरोप है कि मदरसा मैनेजमेंट ने बेटी और उसके पिता के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए धमकी दी कि अगर वह वापस दाखिला लेना चाहते हैं तो पहले मेडिकल कराना होगा। उस बेटी को एडमिशन लेने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तोहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा, उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिले। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार ने शिकायत दी है कि बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए और जबरन टीसी देकर मदरसे से बाहर कर दिया गया। जो इसमें 2 नामजद थे, उसमें एक शाहजहां है, तो शाहजहां को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए भेजा गया है और जो प्रिंसिपल हैं रहनुमा, उनके लिए भी हमारी टीम लगी है। इस मदरसे विवाद ने शिक्षा के मदरसे में उठ रहे सवालों को उजागर कर दिया है। तो आखिर एक बेटी के चरित्र पर क्यों उंगली उठाई गई? आखिर बाप बेटे के रिश्ते को क्यों शर्मसार करने की कोशिश की गई मदरसे की तरफ से? यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय लक्ष्मी गौतम हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़ेंगी, यूपी सरकार से जुड़ेंगे, और मानसी गुलाटी हमारे साथ महिला मॉडल मौजूद हैं, उजमा परवीन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMJ के, हाजी नाजिम खान प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के मौजूद हैं। पहला सवाल मौलाना शहाबुद्दीन, आखिर एक बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने का हक ऐसे मदरसों को किसने दे दिया? देखिए, जो मुरादाबाद की घटना बताई जा रही है, यह निहायत ही अफसोसनाक बात है और किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। अल्लाह जो है सत्तारुल अयूब है, गफ्फारुल ज़ुनूब है। अल्लाह जो है वो लोगों के ऐबों को छुपाने वाला है। जब खुदा खुद लोगों के ऐबों को छुपाता है तो बंदे को ये इख्तियार नहीं हो सकता कि किसी के ऐब को उजागर करे, है या नहीं है, ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम नहीं जान सकते, कोई दूसरा भी नहीं जान सकता। और मदरसे में छात्रा के लिए, तालबा के लिए इस तरीके से बात करना, सर्टिफिकेट मांगना, ये तो निहायत ये गलत है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री जी जुड़ी हुई हैं विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी, आखिर इस घटना पर क्या रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर एक बेटी से, 13 साल की बेटी से, उसी मदरसे में पहले पढ़ती थी 7वीं क्लास में, लेकिन 8वीं में इसलिए एडमिशन नहीं ले लिया गया क्योंकि वो अपने पिता के साथ अकेले कुछ दिनों तक रही, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। जी नमस्कार। प्रकरण का ये घिनौना कुकृत्य है जो सुनने में आ रहा है और मुझे लगता है कि किसी भी बेटी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि उसकी वर्जिनिटी और उसका मेडिकल कराया जाए स्कूल में पढ़ने के लिए। इतना शर्मनाक कोई बात हो रहा है। जिस शिक्षण संस्थान में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे एडमिशन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सवाल किया है, जो शाहजहां ने सवाल किया है, ये मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत ही अपराधी किस्म के होते हैं और इस तरह का
वर्जन देना और इस तरह की चीजों को मांगना, मुझे लगता है कि पूरे भारत की बेटियों के लिए शर्मनाक विषय है कि बेटियों की वर्जिनिटी के लिए मांगा जाए, मेडिकल कराया जाए कि बेटी कैसी है। और ऐसे में ये योगी सरकार है, छोड़ने वाली नहीं है और निश्चित रूप से सबके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, बहुत अच्छी धाराएं लगी हैं और पास्को एक्ट भी लगा है और ये 79 से 351, 352, 316 ये सारी जो लगी है धाराएं 11-12 का दर्ज किया गया है, ये सारी धाराएं बिल्कुल ठीक लगी हैं और मैं ये कहती हूँ कि इन लोगों को इनके विद्यालय की, इनके मदरसे की पूरी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। योगी सरकार बिल्कुल छोड़ने वाली। एफआईआर पुलिस ने अपना काम कर लिया है, एफआईआर दर्ज हो गया है, समिति भी गठित हो गई है, पूरी जांच भी चल रही है और पूरी कार्रवाई होगी। विजय लक्ष्मी जी, ये एक मामला सिर्फ हम इसे नहीं मान सकते। दरअसल ऐसी मानसिकता जो है उस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। ठीक है, एक मौलाना को पकड़ लिया गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसी सोच पर पाबंदी कैसे लगेगी, बड़ा सवाल यह है। ऐसी सोच पे पाबंदी, जिनकी सोच ही इस स्तर की हो कि बहन बेटियां जो अब अपना परीक्षण करा करके शिक्षा लेंगी, और इतनी घिनौनी सोच जो पूरी हिंदू तो हिंदू, पूरी मुस्लिम महिलाएं बेटियां भी इस समय शर्मसार हो रही हैं ऐसे मदरसे खोलने वालों पर और इस तरह के बेटियों के बारे में बेटियों के खिलाफ काम करने वालों के बहुत ही घिनौना कृत्य है और मैं बहुत ही इसको घिनौना कह सकती हूँ और जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि बेटियों के ऊपर इस तरह चरित्र का कोई उंगली उठाए तो उसको बच नहीं सकता है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। विजय लक्ष्मी जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, उज्मा परवीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उज्मा, क्या कहने चाहेंगे इस मामले पर आप? उज्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए उज्मा जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस शर्मसार करने वाले मामले पर आप? आवाज आ रही मेरी? जी उज्मा जी, आप आवाज आ रही है, मैं लौटता हूं फिर आपके पास। हाजी साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ, देखिए, जिस तरीके से मुरादाबाद के एक मदरसे की ये चर्चा आई है तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा आया इस बात को सुनकर। तो देखिए, हम लोगों ने तो बड़ा अपना विरोध दर्ज करा है कि एक मासूम बेटी के आप वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाले होते कौन हो। नहीं, हमारी इसका मतलब यह है कि आप वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगकर पूरे मुस्लिम समाज को आप बदनाम करना चाहते हो। जबकि अभी मौलाना रिजवी साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि अगर कोई भी गलत काम कर देता है तो अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है और आप उसे मासूम बेटी को उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हो और शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके की जो ये वाहियात हरकत हुई है, ऐसी वाहियात हरकत के कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए, हम अपने जो उलमाए दीन से उनसे अपील करते हैं कि अगर कोई भी मदरसे के अंदर इस तरीके का एजुकेशन के पढ़ाने वाला हो तो उसको बिल्कुल वहां से हटा दिया जाए। इससे एक गलत मैसेज जाता है और हमारी बहन बेटियां बदनाम होती है। उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर इस तरह एक ऐसा मैसेज जाता है जहाँ पूरी दुनिया के सामने हम लोग शर्मसार होते हैं। चाहे भारत हो या विदेशों में ये बातें जाएगी तब भी हमारे भारत के बारे में इस तरीके की धारणा लगी रहेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो हमारे लिए अल्लाह के रहमो करम से इस्लाम की शहजादियां, इस्लाम की शहजादियों को अल्लाह ने कितना मर्तबा दिया है इस्लाम के अंदर, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वहीं पर अगर कुछ चंद लोग अगर इस तरीके से बेटियों को बदनाम करेंगे तो ये बहुत ही निहायत शर्मनाक हरकत है। ऐसी शर्मनाक हरकत कभी भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और हम तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो जो बेटियों को बदनाम करने की कोशिश करें। अरे भाई, आपको क्या जरूरत बन रही है? किसी की भी बेटी का आप सर्टिफिकेट मांग लेते, क्या यहाँ पर नहीं? मौलाना साहब को शक था, उस मदरसे के मौलाना साहब को शक था कि पिता और बेटी अकेले रहे कुछ दिनों तक। माँ अपनी माँ की देखभाल करने के लिए चूंकि प्रयागराज चली गई और पिता और बेटी अकेले रहे तो कैरेक्टर पर शक हो गया। क्या सोच है? आप उज्मा बताइए, किस तरह की सोच है इस मदरसे की? ऐसे लोगों को बर्खास्त होना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, इसकी मजम्मत करती हूँ। जितना भी इसके बारे में बोला जाए वो कम है। ऐसे लोग इस्लाम पर एक कलंक है, धब्बा है, जो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है
कि आप किसी महिला को, किसी और किसी भी मजहब की महिला हो, सिर्फ इस्लाम धर्म की नहीं कि वो मुसलमान हो, मुसलमान मानने वाली, इस्लाम के माने, हमारे इस्लाम की किताब कुरान में लिखा है किसी भी औरत पर आप कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। गोया कि अगर वो ऐसी है तो भी नहीं, और अगर नहीं है तो समझिए वो बोहतान के करीब आएगा, और बोहतान बहुत बड़ा गुनाह है। ये एक तरह का बोहतान है, और इस बोहतान के जरिए इनको, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे लोगों को मदारिस में बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने इस्लाम धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और उस मदरसे को भी बदनाम कर रहे हैं जहां ये पढ़ाते हैं। तो इस तरह की इस्लाम धर्म इजाजत नहीं देता, इसका दूर दूर से इस्लाम धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखते हैं चाहे वो किसी भी मजहब में, हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और हर धर्म में अलग अलग लोग हैं किस किस तरह से धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग इस्लाम धर्म को बदनाम करने के चक्कर में लगे, आपने देखा कुछ हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बाबा संत बड़े बड़े बैठे हुए, लड़कियों को अंदर बुला लेते हैं, उनका शरीर छूते हैं, उनका शरीर नोचते हैं जादू टोने के नाम पर। तो इस तरह के मौलाना, इस तरह के जो संत बैठे हैं, बाबा बैठे, इनको बहुत कड़ी इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये महिलाओं के ऊपर किसी तरीके की उंगली ना उठा सके, उनके किरदार पर उंगली ना उठा सके, ना उनका शोषण। बिल्कुल, धर्म के चोला पहन करके कोई भी हो और बेटियों की इज्जत के साथ खेले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानसी, क्या कहना चाहेंगी? इस घटना ने तो स्तब्ध कर दिया है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम डर और शर्म को छोड़कर इस मुद्दे पे बात करेंगे। आवाज आ रही? बहुत ही गलत बात करी है, बहुत ही छोटी ओझी टिप्पणी दी है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत ही आपत्तिजनक, मुझे बहुत बुरा लगा। ये तभी बदलाव आएगा, आपके माध्यम, आप टीवी चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं। हम लोगों को शर्म और डर छोड़ जी, बहुत ही ओझी बात करिए, बहुत ही छोटी बात करिए। इससे दर्शाता है इनकी मानसिकता कितनी छोटी है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी जी, ऐसी मानसिकता पर मैंने पहले भी सवाल आपसे पूछा कि ऐसी मानसिकता पर पाबंदी कैसे लगेगी? क्या कोई कड़ा कानून के जरिए ये सब कुछ हो सकता है? विजय लक्ष्मी जी को स्क्रीन पर लाइएगा प्लीज। और मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई टीसी के लिए पैसे भी जमा करा लिए, 21 अगस्त का वो स्लिप दिखाता है परिवार कि 21 अगस्त को पैसे भी जमा करा लिए टीसी के, लेकिन टीसी भी नहीं दिया, और उसके साथ भी कह रहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ फिर हम टीसी देंगे। यानी कि उस बच्ची को ना अपने एडमिशन दिया और ना ही दूसरे जगह एडमिशन के लायक छोड़ा। ये जानबूझ के किया हुआ कार्य है। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसी मानसिकता के बैठे हुए हैं, और इस्लाम धर्म की बात नहीं है और किसी भी धर्म की बात नहीं है, ऐसे ढोंगी पाखंडियों की बात है जिनकी पापा के पास रहने वाली बेटी के लिए उसने ऐसा कहा, जबकि हिंदुस्तान में हमारी बेटी को पापा की परी माना जाता है, कि पापा की बेटियां पापा के हृदय और दिल और जान होती हैं, उनकी शान होती हैं, उनकी इज्जत होती हैं। उनके लिए ऐसी सोच बनाया। मैं तो कहती हूँ सारी बच्चियों से, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो चाहे किसी भी समाज की हो, कोई भी पाखंडी, कोई भी व्यक्ति और इस तरह का कोई भी बात करता है तो योगी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे। हमारी सरकार देखिए कठोर कार्रवाई हो भी गई है, इसमें जांच अब चल रही है। जो धाराएं लगी हैं, बीएनएस की धारा 79, 351, फिर कोस्ट में 2, 352, 31, 316 और पास्को एक्ट 2012 की धारा 11, 12 के तहत दर्ज किया गया। सभी गंभीर धाराएं दर्ज हो गई हैं और वो बचने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहते हैं कि बेटियों के लिए, किसी भी बेटी के लिए, किसी भी महिला के लिए, कोई भी व्यक्ति इस तरह की सोच अगर रखता है, बनाता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको, उसके ऊपर पूरी की पूरी कड़ी कार्रवाई होगी। और इस तरह इस्लाम धर्म कि ये जामिया में जो किया गया है, हाँ, ये बहुत ही, इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी ज्यादा जो है कम है। और इस तरह से हमारी उस बेटी का मनोबल डाउन होगा, उसकी एजुकेशन जो है रुकेगी, वो डरेगी, घबराएगी। लेकिन मैं उस बेटी से कहना चाहती हूँ
कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके जितने हमारे शासन, हमारी पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके कि तुरंत आज ही सूचना मिला है, आज ही की तहरीर पर तत्काल जांच करके और तत्काल ऐसी कार्रवाई की गई है और समिति भी बनाई गई है कि उस जो है इस्लामिया विद्यालय का जांच भी कराया जाए, उस मदरसे की जांच भी कराई जाए। वो समिति बना दी गई और भी आगे जितनी भी कार्रवाई करनी होगी उस जामिया विद्यालय पे भी कार्रवाई होगी। उस बच्ची को घबराने की जरूरत नहीं है और उत्तर प्रदेश की बच्चियों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि भाई ये जो मदरसा है, जामिया अहसानुल गर्ल कॉलेज मदरसा जो है, आप लोग सभी जो मुस्लिम धर्म से बैठे हुए हैं, जिनका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई ये इस्लाम में इसका जिक्र ही नहीं है, इस्लाम में ये पाप है, गुनाह है, गुनाह अजीम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इस मदरसे में, जामिया अहसानुल गर्ल कॉलेज मदरसे में, वो जो मौलाना गिरफ्तार किया गया, वो उसने कौन सी किताब पढ़ी जिसने ये गुनाह अजीम कर दिया एक तरीके से? देखिए, मदारिस इस्लामिया का एक शानदार माजी रहा है और मेरी भी जो तालीम है, मुकम्मल एजुकेशन मेरी अलिफ से लेकर ये तक, ए से ई तक मेरी मदरसा एजुकेशन है। मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, मगर आज की जो घटना है ये बिल्कुल पूरे समाज को, पूरी कौम को, पूरे मदारिस की जमात को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरीके से, जिस जहनियत और गंदी फिक्र और गंदी सोच के साथ उस मौलाना ने ये बात कही और सर्टिफिकेट मांगा, निहायत ही यानी पूरी मुस्लिम जमात को शर्मिंदा कर देने वाली बात है। ये पहली घटना हुई है। और देखिए, फिरका परस्त ताकतें मदारिस के ताल्लुक से कुछ न कुछ बात कहती रहती है, एतराज करते रहते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। मगर ये ऐसी घटना है जो एतराजात को बल देता है और पुख्ता सबूत फराहम करता है। इससे पहले भी एक दो घटनाएं हुई हैं, वो मालूम है लोगों को। तो जबकि मदारिस का निज़ाम जो है वो एक इस्लामी निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत चलता है, कुरान हदीस पढ़ाई जाती है। मगर ये ऐसा शैतान मौलाना जिसकी मानसिकता, जहनी दिवालियापन, पागलपन कह लीजिए, जो चाहे कह लीजिए, उसने इस तरह घटिया घिनौनी बात की जिससे हर शख्स, मदरसे का हर जिम्मेदार व्यक्ति शर्मिंदा है। तो ये इसने न कुरान पढ़ा है, न हदीस पढ़ी है, इसने कुछ नहीं पढ़ा है। ये तो ऐसा लगता है कि ये फर्जी मौलाना है और फर्जी मौलाना आकर के और फर्जी डिग्री लेकर के, फर्जी बातें करके इस तरीके से पूरे यानी मदारिस की जमात को बदनाम करने पे तुला हुआ है, पूरी कौम को शर्मसार कर रहा है, पूरी कौम को बदनाम करने पे लगा हुआ है। अब लड़की जो है, बेटी अपने बाप के साथ में नहीं रहेगी, अपने माँ के साथ नहीं रहेगी, अपने भाई के साथ नहीं रहेगी, तो फिर किसके साथ रहेगी? बिल्कुल। ये बात कहना कि बाप के साथ में रहती है तो इसलिए मुश्तबा हालत है, यही खराब बात है। बाप के साथ बेटी नहीं रहेगी, फिर किसके साथ रहेगी? कहाँ रहेगी फिर? ठीक है शहाबुद्दीन जी, मैं लौटता हूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं लौटता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मुरादाबाद के मदरसे से जुड़े विवाद पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने के गंभीर मामले पर कड़ी फटकार लगाते हुए मदरसों को शिक्षा के क्षेत्र में कैंसर बता डाला है। मंत्री ने साफ कहा कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है। तो बड़ी बात कही है मंत्री जी ने। देखिए, ये ऐसी एक कैंसर की बीमारी है, ये मदरसे, ये शिक्षा में कैंसर की बीमारी है। मैं इस विभाग का जब मंत्री था, मैंने जांच करवाया, उस समय 22,000 मदरसों को सरकारी सहायता दी जाती। तो मदरसे शिक्षा व्यवस्था में कैंसर जैसा है, ये कह रहे हैं मंत्री जी। लेकिन हमारे साथ विजय लक्ष्मी गौतम जी मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी गौतम जी, बताइएगा, दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन भी कह रहे हैं कि भाई
इस मदरसे में जो मौलाना कहां से शिक्षा हासिल की उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कम से कम अभी इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि मदरसे में कौन पढ़ा रहा है, उसके पास डिग्री कौन सी है, काबिल है या नहीं है? क्या आपकी सरकार, योगी सरकार, इस पर भी संजीदा तौर पर कोई आगे कदम उठाएगी? बिल्कुल इस पे जांच होनी चाहिए। और अभी जो बोल रहे थे प्रवक्ता कि ये पढ़ा नहीं है कुरान, इसके पास डिग्री नहीं है, कैसे ये फर्जी, तो ये तो मदरसे पर सवाल उठता है कि ऐसे लोग अगर कुरान पढ़ के नहीं आए हैं, ऐसे लोग जो डिग्री होल्डर नहीं है, जो संवैधानिक रूप से ये नहीं जानते हैं कि हम जिस सीट पर बैठे हैं वो हमें क्या, तो अपराधी व्यक्ति बैठे हैं। वो इस तरह की एक बेटी को शर्मसार करने वाली घटना जो पूरे मुरादाबाद को शर्मसार किया, पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया है, और पूरे हमारे जितने भी मुस्लिम बेटियां देख रही हो, हिंदू बेटियां देख रही हो, जो शर्मसार हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, अपने पापा के साथ रह रही हैं, अपने भाई के साथ रह रही हैं, या वो हॉस्टल में रह करके अपनी एजुकेशन को पूरा कर रही हैं, वो तो डरेंगी ना ऐसे लोगों से, जो ऐसे लोग जो बर्जती मांगते रहेंगे। और इनको मैं खुद योगी सरकार तो के तरफ से जितने भी कार्रवाई हुई है उस पे कार्रवाई हो ही रही है, आगे कार्रवाई होगी भी। लेकिन मैं इस जो ये जामिया असलूम जो मदरसा है, इस पे भी पूरी जांच होनी चाहिए कि इसमें और भी जो उनके प्रिंसिपल जो भगी हुई है, जो अब तक नहीं पकड़ी गई है, तो उस प्रिंसिपल को भी पकड़े जाना चाहिए जो इसमें शामिल है कि टीसी ना देने में और इस अपराध करने और करवाने में। तो वो भी मेरी पुलिस जल्द से जल्द जो है उस प्रिंसिपल को भी पकड़ के निकाले और जेल के अंदर डाले। एक महिला होते हुए ऐसी शर्मनाक हरकत होने पर उसने कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? ये जो है मदरसा की तरफ से उसने क्यों नहीं आवेदन दिया कि एक बेटी के लिए इस तरह का वक्तव्य शाहजहां ने कैसे दिया? जो एक एडमिशन करने वाला व्यक्ति वहां बैठाया गया था, उसने कैसे दिया? क्योंकि प्रिंसिपल की मर्जी से सब कुछ हुआ है और प्रिंसिपल ने खुद FIR नहीं कराया। इसका मतलब कि प्रिंसिपल को भी जेल जाना चाहिए, उसकी मिली भगत। बिल्कुल, मामला तो दर्ज हुआ, FIR हुई है और इस पर भी कार्रवाई होगी। हाजी साहब, क्या मदरसों की जांच होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि मदरसे में भाई जो पढ़ा रहा है उसे धर्म का ज्ञान है भी या नहीं है, या फिर कोई इस मदरसे जैसा मौलाना वहां पर घुस गया है और बेटियों को शर्मसार कर रहा है, बेटियों के इज्जत पर सवाल उठा रहा है? हाँ, देखिए, ये मदरसा प्रबंधक की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर जब किसी वैकेंसी की होती है तो वहां पर पूरी जांच पड़ताल करके उसका इंटरव्यू ले और उसका पूरा ब्यौरा अपने पास रखे, उसके साथ साथ शासन और प्रशासन के पास उसका पूरा ब्यौरा जमा कराए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मदरसों के अंदर तो अच्छी तालीम दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से इन मौलाना के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रोगी है। अब मानसिक रोगी कभी भी अच्छी तालीम नहीं दे सकता, तो ऐसे मानसिक रोगियों के लिए सिर्फ और सिर्फ जेल है, उनको जेल में भेजा जाए और जेल से कभी भी वो वापसी ना आए। क्योंकि अगर हमारी बहन बेटियों को, चाहे हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी, हमारे लिए सब बहन बेटी हमारी अपनी बेटी है, हम अपने बहन बेटियों का बड़ा सम्मान करते हैं। और देखिए, हमारे मजहब इस्लाम के अंदर तो इस्लाम की सहजा दिया, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर कि हमारी एक मात्र 13 साल की बेटी से सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसके पापा आते हैं, अभी 35,000 के करीब उससे पैसे भी लिया था कि एडमिशन कराने का, फिर बाद में एडमिशन नहीं कराया तो उसका साल भी बेकार हो गया, कहा फिर उसे तालीम भी हासिल नहीं हो पाई। तो देखिए, इसमें जांच तो बनती है। और दूसरी बात यह है कि हर इस मदरसे के अंदर जो ये पॉलिसी है, जो सर्टिफिकेट मांगने की, पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई ये बाकी में मांगा जाता है, ये नहीं मांगा जाता, और नहीं मांगा जाता तो इन मौलाना ने अपनी तरफ से क्यों मांगा, तो कहीं ना कहीं बेटियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो ये जांच होनी चाहिए। मानसी, क्या ये भी जांच होनी चाहिए? मानसी, दरअसल ये जो परिवार है, पिता और मां ने हिम्मत दिखाई, पूरे मामले में शिकायत की, शिकायत के बाद कार्रवाई हुई, क्या यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह सिर्फ पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले हो सकते हैं? और क्या इस मामले में जो कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, मुरादाबाद पुलिस की तरफ से, क्या यह मामला आखिरी होने की उम्मीद है? मेरे को तो लगता है सरकार है तो कुछ भी हो सकता है, और योगी जी की सरकार बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि उनको अरेस्ट किया गया है। बट मैं हमेशा सुनती हूँ इस्लाम मुस्लिम भाई होते हैं, वो अपनी औरतों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हिजाब, बुर्खा। अब मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कहाँ प्रोटेक्ट कर पा रहा है। क्या औरत की पवित्रता पे सवाल उठाना क्या अच्छी बात है? बहुत ही गलत बात है। इसका हम सबको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी दी है उन्होंने, उनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए।
और योगी सरकार है तो अब देखिए कि उनका क्या होता है, बट बहुत ही गलत बात है। मौलाना शहाबुद्दीन, क्या ये सुनिश्चित आप लोगों की जिम्मेदारी है जो कि धर्मगुरु हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, मदरसों में धर्म की पढ़ाई कराई जाती है, कुरान पढ़ाते हैं आप लोग, लेकिन क्या आप लोग सुनिश्चित ये कर पाएंगे कि ये मामला आखिरी होना चाहिए? देखिए, मदरसों का निज़ाम मदरसा एजुकेशन बोर्ड चलाता है और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के हर जगह नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि किसकी तकर्रुरी हो रही है, किसको पढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है, इसकी जांच पड़ताल ज़रूरी होना चाहिए। और कुछ ऐसा भी है, मौलाना के लिबास में, भेष में, दाढ़ी रखकर, टोपी कुर्ता पैजामा पहन करके कुछ इस तरीके से हैवान लोग भी मदरसे में आ जाते हैं, जिनकी वजह से बदनामियां होती हैं। कई जगह इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो कमेटी को ज़रूरी, जो मैनेजिंग कमेटी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक एक परख ले। फिर डीएमओ यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो जिले का है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी परखे कि किसको रखा जा रहा है, किसको नहीं रखा जा रहा है। और ऑल इन ऑल मदरसा एजुकेशन बोर्ड की पूरे 20-25 लोगों के मेंबरान होते हैं, जगह जगह मंडल वाइज निगरान होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी देखें और तमाम मदारिस का मुआयना करते रहे, वक्तन फक्तन मुआयना करते रहें। तो इससे जो है सर्जनिश होगी और डर और खौफ बैठा रहेगा। तो इस तरह से आइंदा घटनाएं नहीं होंगी। चलिए, ये सुनिश्चित करना हमारी समाज की, मौलानाओं की भी जिम्मेदारी है, धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है कि ये जो मामला मुरादाबाद का जो मामला है जिसने सभी को शर्मसार कर दिया, ये मामला सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा मामला कभी आगे से सामने ना आए और ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।